इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ली अपने टिकट जो इकट्ठा करना है, स्टैम्प कलेक्शन है, उसके बारे में बताता है और फर्स्ट रिकवर के बारे में बताता है। उससे आगे पढ़ते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। उस रात मैंने पुराने दिन के आवरणों में, जो पुराने दिन के आवरण थे, कवर्स थे, उनमें से एक आवरण जो कवर उसको मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, परंतु वो लिफाफा वहाँ पर था, वो कवर वहाँ पे पड़ा हुआ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। दैट्स वट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट। और क्योंकि वह किसी ने मेरे दादाजी के पास इसे उनके गैल्सबर्ग के घर में डाक से भेजा था, और ये लिफाफा, उस पर जो लिखा हुआ एड्रेस था, वो एनवेलप ये बात बताता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। और ये वहाँ पर जुलाई 1894 से था। डाकघर की जो स्टैंप उस पर लगी हुई थी वो ऐसा दर्शाती थी, वो मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था। द stamp was a 6 cent dull brown with a picture of President Garfield। और उस टिकट के ऊपर जो टिकट था उसकी कीमत जो 6 सेंट का था, 6 सेंट का था, फीका भूरे रंग का, राष्ट्रपति गैरफील्ड की तस्वीर के साथ उसके ऊपर राष्ट्रपति जो गैरफील्ड थे उनकी पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड इन द मेल, जब लिफाफा मेरे दादाजी के पास डाक से आया, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। और ये लिफाफा वहीं पर रहा और जब तक कि मैंने इसको देखा और खोला। द पेपर इन साइड वॉजेंट ब्लैंक, इट रेड। अंदर जो एनवेलप के लिफाफा था वो खाली नहीं था, इस पर लिखा हुआ था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ये एड्रेस लिखा हुआ था। चार्ली के फ्रेंड ने चार्ली को लेटर लिखा उसमें। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं चाहता था कि तुम सही होते। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट। और फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। चार्ली, ये बात सत्य है कि मैंने थर्ड लेवल पा लिया है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स एंड राइट नाउ, मैं यहाँ 2 सप्ताह से रह रहा हूँ और अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो। और उस पार गली के दूसरे छोर पे डेली की दुकान पर कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सीइंग नेली होम। और सामने वाले पोर्च में वे गा रहे हैं सीइंग नेली होम। सीइंग नेली होम कोई गाना है, गाने के बोल हैं, वो गाना वो लोग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेट्स। और मुझे यहाँ नींबू पानी के लिए आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, क्लास करते रहो जब तक कि तीसरा स्तर तुम्हें मिल न जाए। इट्स वर्थ इट, ये तलाश करने के योग्य है, ये ढूंढने के योग्य है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। यानी ये बातें किसने कही? उसका मित्र जो फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सेम, उसने उसको ये पत्र लिखा और ये बताया कि मुझे तीसरा स्तर मिल गया है, तुम जल्दी से वापस गैल्सबर्ग आ जाओ और तुम्हें भी तीसरे स्तर तक पहुंचने में मदद मिल जाएगी। द नोट इज साइंड सेम, और उस नोट पे सेम नाम से हस्ताक्षर किए हुए थे। एट दिस स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मैं टिकटों और सिक्कों के स्टोर पर पहुंच जाता हूं, जहां पे मुझे पता चलता है कि सेम ने $800 के बराबर पुराने ज़माने की करेंसी जो है
वो खरीदी थी। दैट ought टू सेट हिम अप इन अ नोटिस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस। यह रकम उसे एक अच्छे घास, चारा और अनाज के व्यापार में स्थापित कर देती। He always said that's what he really wished he could do। और वह हमेशा ही कहता था कि यही वह कर सकता था जो काम करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और वह अपने पुराने धंधे में बिल्कुल वापस नहीं जा सकता था। नॉट इन गैल्सबर्ग, इलिनॉइस इन 1894। 1894 में गैल्सबर्ग में, इलिनॉइस में नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना धंधा। वाई? सेम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। क्यों? सेम तो मेरा मनोविशेषज्ञ था या मेरा मनोरोग विशेषज्ञ था। तो इसने चार्ली को पत्र लिखा और उस पत्र में क्या बताया उसको कि तुम यहाँ आ जाओ और तुम्हारा पुराना जो काम है वो उस पर काम करो या उसमें आ जाओ। इस लेटर के माध्यम से चार्ली को पता चलता है कि उसका मित्र जो है वो पास्ट में चला गया है। इन द ईयर ऑफ 1894 का जो गैल्सबर्ग है उस अवस्था में चला गया है। ही अर्जेस चार्ली टू कीप ट्राइंग टू फाइंड द थर्ड लेवल एंड वन डे कम टू गैल्सबर्ग विद हिज वाइफ। और वो उसका मित्र साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सेम उसको कहता है कि किसी दिन वो गैल्सबर्ग में अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आए और तीसरे स्तर की लगातार जो तलाश है वो जारी रखे। लेटर चार्ली कम्स टू नो दैट सेम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। बाद में चार्ली को पता चलता है कि सेम ने $800 के मूल्य की पुरानी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो खरीदी थी। ही नोज दैट सेम ऑलवेज वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज करंट प्रोफेशन। और वो जानता है कि सेम अपने जो अपना वर्तमान का जो करंट प्रोफेशन है, जो वर्तमान का व्यवसाय है, उससे बचना चाहता है, उससे एस्केप करना चाहता है। चार्ली होप्स दैट सेम विल बी हैप्पीली सेटल्ड इन गैल्सबर्ग इन द ब्रेन बिजनेस। और चार्ली खुशी से ये चाहता है, आशा है कि उसको खुशी से ये चाहता है कि सेम गैल्सबर्ग में अपने दिमागी व्यापार में जो ब्रेन बिजनेस था उसमें खुशी के साथ सेटल हो गया होगा, हो चुका होगा। इन द एंड चार्ली रिवील्स दैट हु इज सेम। और चार्ली आखिर में इस बात से पर्दा उठाता है कि सेम कौन है। ही इज चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। सेम चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, उसका मनोरोग विशेषज्ञ है।